निगरां वफाकी काबीना ने जेल ट्रायल के लिए वजारत कानून की समरी मंजूर करते हुए साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के जेल ट्रायल की मंजूरी दे दी। समरी के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के बायस साइफर केस के जेल ट्रायल का फैसला किया गया। चेयरमैन PTI और शाह महमूद के खिलाफ 14 नवंबर को साइफर केस की समाअत अडयाला जेल में होगी। चेयरमैन PTI की ओपन कोर्ट समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है। चेयरमैन PTI असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत आज होगी। चेयरमैन PTI के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई शुरू किए जाने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन ने असद उमर और फवाद चौधरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा है। शहरियार आफरीदी के खिलाफ कानूनी नजरबंदी पर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद SSP ऑपरेशंस के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। SSP ऑपरेशंस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से माजरत, केस खारिज करने की इस्तदा। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि ये इंसाफ की फराहमी में रुकावट डालने से मुताल्लिक केस है। ये किसी की अना का मसला नहीं बल्कि अदालती वक़ार का मामला है। जो काम कानून के मुताबिक नहीं होगा उसके नताइज आएंगे। मुल्जिमान के बुकला की तैयारी के लिए वक्त देने की इस्तदा मंजूर। DC इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन समेत दीगर अफसरान पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी। खैबर पख्तूनख्वा की नई निगरां काबीना में पिछली काबीना के बेशतर वज़रा का अपने कलमदान के साथ बरकरार रहने का इम्कान। काबीना में नए वज़रा भी शामिल किए जाएंगे। नए वज़रा के नामों पर मुशावरत जारी। निगरां KP काबीना की हलफ बर्दारी तकरीब दोपहर 3 बजे होगी। अगर लापता शहरी सूबाई हुकूमत के पास नहीं है तो फिर कहाँ गए? आसमान और ज़मीन के दरमियान कहीं भी हैं, ढूंढ कर पेश किया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने लापता अफराद की बाजियाबी के केस में JIT सरबरा को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदम पेशी पर तफ्तीशी अफसर SP के वारंट गिरफ्तारी जारी। 2 कमसिन लड़कियों समेत 4 अफराद को बाजियाब करवा के रिपोर्ट देने का हुक्म। जस्टिस अदनान अल करीम ने कहा कि शहरी पेश करें वरना IG सिंध को तलब कर लेंगे। मुल्क भर में मलेरिया और डेंगू के वार बरकरार। कराची में गुज़श्ता रोज़ मलेरिया के 16 केसेस और डेंगू के 14 केसेस रिपोर्ट हुए। तर्जुमान शोबा सेहत सिंध के मुताबिक सूबे में एक रोज़ के दौरान मलेरिया के 2248 केसेस जबकि रवां महीने सिंध भर में डेंगू के 200 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में भी डेंगू बेकाबू। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबे में डेंगू के 139 नए मरीजों की तस्दीक हुई। लाहौर में गुज़श्ता रोज़ 69, गुजरांवाला में 23, फैसलाबाद में 15, रावलपिंडी में 14, मुल्तान में 9 और नारोवाल में डेंगू के 2 मरीज रिपोर्ट हुए। नून लीग के कायद नवाज शरीफ कल कोयटा पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के हमरा होंगे। बलोचिस्तान अवामी पार्टी से बाज़ शख्सियात मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करेंगी। नवाज शरीफ पार्टी वर्कर्स से भी खिताब करेंगे। हम चाहते हैं कि सिंध देही और सिंध शहरी में कोई खलीज ना रहे। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में अवामी राब्ता मुहिम से खिताब। कहा तारीख गवाह है कि सिंध पीपल्स पार्टी के हाथों तकसीम दर तकसीम होता चला आ रहा है। शायद ये लोग फैसला कर चुके हैं कि सिंध को तकसीम करना है। उन्होंने कोटा सिस्टम और लसानी बिल के जरिए सिंध को तकसीम किया। हम इस जागीरदाराना जमहूरियत को हरगिज़ जमहूरियत तस्लीम नहीं करते। रहनुमा MQM पाकिस्तान रऊफ सिद्दीकी को सिंध हाई कोर्ट में पेशी के दौरान हार्ट अटैक। तर्जुमान अस्पताल के मुताबिक रऊफ सिद्दीकी की इब्तदाई एंजियोप्लास्टी कामयाबी से हो गई है। एंजियोप्लास्टी के दौरान रऊफ सिद्दीकी को एक स्टेंट डाला गया। तर्जुमान अस्पताल का कहना है कि हार्ट अटैक के बायस रऊफ सिद्दीकी के फेफड़ों में पानी जमा हो गया था। थोड़ी देर में रऊफ सिद्दीकी को ICU मुंतकिल कर दिया जाएगा। गजा के अस्पतालों में इलाज न होने की वजह से जख्मी मरीज दम तोड़ने लगे। अलशिफा अस्पताल के डायरेक्टर मोहम्मद अबू सलीमा का कहना है कि बिजली की बंदिश और इलाज की सहूलतें ना होने की वजह से ऑपरेशन थिएटर बंद हो चुके हैं। जिसे भी ऑपरेशन की ज़रूरत होती है दम तोड़ जाता है। हम कुछ नहीं कर पाते। वक्त से पहले पैदा होने वाले बच्चों को इंक्यूबेटर से निकालना पड़ गया। उन्हें पानी से गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। ICU में मुतादिद बच्चे दम तोड़ चुके हैं। गजा के दूसरे बड़े अस्पताल अल-कुद्स के बाद कमाल अदवान अस्पताल ने भी मुकम्मल तौर पर काम करना बंद कर दिया। इसराइल का दावा है कि अलशिफा अस्पताल से निकलने के लिए राहदारी दी गई है। हिलाल अहमद के मुताबिक जान के डर से कोई अस्पताल से नहीं निकला। रिपोर्टिंग के दौरान अस्पताल पर इसराइली हमला कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। बारिश के बाद स्मॉग में आर्जी कमी के बाद लाहौर समेत वस्ती पंजाब में एक बार फिर स्मॉग में बेपनाह इजाफा। आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज फिर दूसरे नंबर पर। फ़ज़ाई मेयार कल से भी खराब। एयर क्वालिटी इंडेक्स 333 पर पहुंच गया। कराची का फहरिस्त में छठा नंबर। नई दिल्ली में दिवाली के बाद फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा।
स्मॉग से मुतासरा शहरों में माहिरीन की आवाम को एहतियाती तदाबीर की हिदायत। मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी बनाएं। स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत 1:30 बजे होगी। अदालत ने सरकारी महकमों से रिपोर्ट्स तलब कर रखी हैं। पंजाब की निगरान हुकूमत ने स्मॉग रोकने के लिए गुज़िश्ता हफ्ते स्मार्ट लॉकडाउन के अहकामात वापस ले लिए थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स पहली बार 56,000 की सतह उबूर कर गया। 100 इंडेक्स 749 पॉइंट्स इजाफे के साथ 56,140 पर है। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे महंगा होकर 287 रुपये 20 पैसे का हो गया। माशी माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी एतमाद के फुकदान की वजह से थी। 30 जून को IMF कर्ज मंजूर हुआ। मईशत से मुतालिक अहम इकदाम उठाए गए जिनसे मार्केट में तेजी आई और एतमाद बहाल हुआ। माशी माहिरीन का कहना है कि आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट में कमी का भी इम्कान है। माशी माहिरीन को उम्मीद है कि IMF रिव्यू भी बआसानी मुकम्मल हो जाएगा। IMF मिशन से पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज से होंगे। वजारत ख़जाना के ज़राए का कहना है कि वजारत ख़जाना, FBR, स्टेट बैंक और वजारत तवानाई के साथ होने वाले पॉलिसी मुज़ाकरात में वजारत ख़जाना को IMF से सख्त मुतालबात का सामना करना पड़ सकता है। IMF मिशन के साथ मुआशी टीम के मुज़ाकरात 15 नवंबर तक मुकम्मल होंगे।